बलियावी के बेटे का मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, आपके बेटे का मुस्तकबिल खतरे में है। मौलाना कुतुबुद्दीन का मुस्तकबिल खतरे में नहीं है, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सारी कौमें होश में आ गई, मुसलमान तू कब होश में आएगा? जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई होश में आए तो सत्ता उनके हाथ आ गई। भारत का किसान सड़कों पर बैठ गया तो मोदी की हुकूमत होश में आ गई। मुसलमान तेरे नबी को लोग गालियां दे रहे हैं, तू कब होश में आएगा? तू कब होश में आएगा? तेरे बेटे और तेरी औलादों को लोग जिहादी कह रहे हैं, तू कब होश में आएगा? तेरे पैसे से बनी हुई मस्जिदों पर हुकूमत के आवारा बुलडोजर आ रहे हैं, तू कब होश में आएगा? मौलाना सुन लो वरना मारे जाओगे लोग, लाश कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये रईसुल कलम की दुआएं और पाली हुई असर है जो जगाने आया हूं। कुत्तों के मरने के बाद इस मुल्क में लोग अफसोस करेंगे, मुसलमान के मरने पर अफसोस भी नहीं करेंगे जी। वहां खड़े हो चुके हो आप। इन बच्चों को रोको इनको। बच जा, माँ बाना से गुजारिश है कि को बोला नहीं, चुपचाप बैठे। कब होश में आओगे? बाप दादा की बचाई हुई जमीन बेचकर बिरयानी खाने वाले हरामखोरों, कब होश में आओगे? अगर तू अपने के लिए जिंदा है तो मौत की तारीख तय है। कोई हुक्मरान नहीं बचाएगा, ना कोई दवा बचाएगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना मेरे सामने, मैं इनकी सूरत देख रहा हूं। ये जो बच्चे हैं ना तेरे आजू बाजू, तेरे घर में, आंगन में, किसी का नवासा है, किसी का पोता है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है। ईमान से बोल कि किसके सहारे, किसके भरोसे छोड़कर दुनिया से जाओगे उन बच्चों को? किसी की मां दूध नहीं पिलाई थी जो मेरे बेटियों की निकाब पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने जी। तवज्जो चाहूं इरशाद। और हम अपने उलमा से कहेंगे फजीलतों पर अब तकरीरें बंद कीजिए, बंद कीजिए चादर की फजीलत बयान करना। जब नस्ल बची रहेगी तब चादर चढ़ेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद कीजिए जी। और नस्लें यूं ही नहीं बचेगी। अपने खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए जी, अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल का इंतजाम करते हो।
अपनी नस्लों को बचाने के लिए तालीम का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जी वाह। यह हजरत अल्लामा गुलाम यासीन साहब फैजी रईसुल कलम के शागिर्द हैं। अभी जब मैं पूछ रहा था रूम में तो दर्द बयान कर रहे थे। अदारे शरीया की तहरीक बेदारी में 19 एजेंडे हैं। 19 में से 5 एजेंडा मुसलमान तुमको हल करना है और बकिया अगर तुम बलियाबी के पीठ पर खड़े हो गए तो गट्टा ऐंठ करके हेमंत से बलियाबी हल करा लेगा। वाह। लेकिन शर्त यह है कि तुमको बिकना नहीं होगा। बिकना नहीं होगा जी। बलियाबी जब निकल गया है तो ढूंढ रहा है मेरी औलादों को डराकर वोट लेने वालों, बताओ उर्दू का क्या हुआ। मेरी औलादों को डराकर वोट लेने वालों, बताओ मेरे बेटों को नौकरी क्यों नहीं मिली। मेरी औलादों को डरा करके। और हुसैन वाला कहीं डरपोक होता है। क्या हजरत, हुसैन वाला कहीं डरपोक होता है। अरे जब करबला का 6 माह का अली असगर नहीं डरा है तो 18 साल का अली अकबर क्यों डरने वाला है। लेकिन डराने का एक नक्शा तैयार है। कल एक जुर्म का हिसाब बलियावी मधुपुर में मांगेगा। कल वो सारे सेकुलरिज्म के चोले उतर जाएंगे। मैं तो कल मधुपुर में ये देखने के लिए आज रात को पहुंच रहा हूं कि कितने पंचायतों के सदर सिगरेटी चाहते हैं कि जहेज खत्म हो, वो आवे। वाह। नारे तकबीर, अरे हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत अच्छा, वाह वाह। इस मजमे में किस किस पंचायत और गांव के सदर सिगरेटी हैं, जरा हाथ उठाएंगे। उठाइए सदर सिगरेटी जो है, जो गांव के सदर सिगरेटी लोग आए हैं इस जलसे में, उठा दीजिए जी। उठाइए, हाथ ही मत उठाइए, वहीं से खड़ा हो जाइए। हर गांव के सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। हर गांव के सदर सेक्रेटरी जहां है वहीं से खड़ा हो जाइए। हाँ, वहीं से खड़ा हो जाइए। अब आप बैठो। 1 2 3 4 5 6 देख लिया 7। इतने बड़े मजमे में टोटल सिर्फ 7 गांव के सदर सेक्रेटरी आए हैं। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि लड़ाई तो बलियावी ने छेड़ दिया है आपकी औलादों के भविष्य का, आप साथ दीजिएगा बलियावी का कि छोड़ दीजिएगा? बोल के बताओ, हाथ पर मैं भरोसा नहीं करता। अरे साथ दोगे कि छोड़ दोगे? बच्चों की आवाज नहीं, ये जो खड़े हैं बड़े लोग, इनकी सुनना चाहता हूं।
आप लोग साथ देंगे कि छोड़ेंगे? अपनी नस्लों के लिए लड़ेंगे या डर के मारे घर में पड़ेंगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलोगे या दबकर मरोगे? कसूर उन बच्चों का नहीं है, कसूर बूढ़ों का है। स्कूल भेजे होते तब बच्चे जानते कि क्या करेंगे। यहां तो हमारे बच्चे जरा सा चलना क्या सीख लिए कि भेज दिया दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, जाओ काम करो। अल्लामा गुलाम यासीन साहब जब पहली बार मैं आया था रईसुल कलम के साथ, तो वो जगह जानते हैं कौन सी थी? असहना। उस वक्त तेरे बलियावी की रेख निकल रही थी। मौलाना शरफुद्दीन फैजी ने मेरे सामने ही रईसुल कलम से पूछ दिया, हजरत बलियावी नहीं आए? तो रईसुल कलम मुस्कुराए, बोले वक्त पर आ जाएगा। जी आज के जवानों में तुमसे कह रहा हूं जो बात वो सुनो। वो दिन मैंने देखा है रे। आहरडी हो, जगदीशपुर हो, इस इलाके का शायद ही कोई गांव बचा होगा। आज से 30 साल पहले हम लोगों के बाप दादा पंता भात खा के खेंदड़ा पर सोते थे, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचते थे। मौलाना जमीन नहीं बेचते थे जी। और वो जमीन इसलिए नहीं बेचते थे कि हमारे बच्चों का कल क्या होगा। चटनी रोटी खा करके बाप दादा ने जिंदगी बिता दिया। किसके लिए? तेरे लिए, मेरे लिए, कि हमारे बच्चे कहीं बेघर न हो जाए। लेकिन अगर जमीर वाली मां का दूध पिया है तो अपने मां के दूध की गैरत से पूछ कि कल बाप दादा पंता भात खाकर तेरे लिए जमीन बचा के रखे, और आज तू मोटरसाइकिल के लिए, 2 लाख नकदी के लिए, एक गरीब बाप की बेटी की शादी के लिए तू एक मुसलमान की जमीन बेचवा रहा है। अरे गैरों में कहां दम था रे? जो इस्लाम की बेटियों को आंख दिखाता, उसमें दम नहीं था। ये मौका तो तुमने दिया, तुमने। मालूम है इस वक्त तकरीबन 600 से ज्यादा हमारे बच्चे बेकसूर आतंकवाद के नाम पर जेल की सलाखों में बंद हैं। किसी हुक्मरान की तौफीक नहीं होती जो सेकुलर कहलाने वाला हो। ला हौल वला कुव्वत। क्या हो गया भाई, क्यों आप हंगामा कर रहे हो? आप लोग बैठिए बैठिए, कुछ नहीं होगा। उन लोग को बैठाया रहा है। नहीं नहीं, वो कोई रजाकारी है, छोड़ दीजिए ना। आप क्या बैठा लिएगा? हो सके तो आप ही बैठ जाइए।
एक बार सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। नीचे से लेकर ऊपर तक हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों को घुट्टी में पिलाते रहना। ये सिर्फ नारा नहीं है, बख्शिश की चाबी भी है, निजात का रास्ता भी है और मुस्तफा का गुलाम होने की पहचान भी है। इतने बड़े मजमे में लोग हो, इतने बड़े मजमे में, और हमें लगता है कि 3000 से जायद हमारी मां बहन बेटियां हैं। तो मां बहनें तो कल नहीं आएंगी, लेकिन तुमको आना होगा। तो क्या कल मधुपुर आओगे कि नहीं आओगे? धान का खेत पुआल से हजरत पहचाना जाता है। बलियावी रात दिन यही देखता है। अगर इस इलाके के हर पंचायत के मुखिया और सरपंच और सिगरेटी और सदर अपने गांव के बाइनर के साथ का लोग नहीं आएंगे, तो मैं समझ लूंगा कि इदारे शरिया की लड़ाई कमजोर करने के लिए बलियावी को रोका गया था। और अगर उलट करके इस इलाके से निकलो और सुबह 8 बजे जो गाड़ियों का, बाइक का जो झुंड बनाकर तांता चले, तो नारा यही लगे, दिया है बोरा में भर के, हिसाब लेंगे पाई पाई याद करके। तो अब ईमान से बोलो, कल आओगे कि नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं। अरे कल मधुपुर तहरीके बेदारी का फरियाने वाला मामला है, कल आओगे कि नहीं आओगे? कब? रात में। तवज्जो चाहो। हम अपने सारे उलमा को दावत दे रहे हैं, इस वक्त रईसुल कलम की औलाद आप हो। बलियावी को क्या गरज पड़ी थी झारखंड में आने की? हाँ, सत्ता के कुछ दलाल लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि अरे वो तो बाहर के हैं, वो तो नेतागिरी कर रहे हैं। बलियावी कहता है मर्द का बच्चा है, मां का दूध पिया है ना, तो आप मैदान में एक तरफ तू भी माइक लगा, मैं भी लगाता हूं। तू अगर हुकूमत की दलाली के लिए जिंदा है, तो बलियावी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा है। फैसला आओ। जो बलियावी अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सत्ता को न छोड़े, देख लो, सबके हाथ में मोबाइल है, देख खोल के तेरा बलियावी क्या किया पार्लियामेंट में रहा तो देख। वाह वाह वाह। लातेहार में मजलूम अंसारी मारा गया, मेरे घर का बेटा नहीं था। मजलूम अंसारी को रस्सी डाल के पेड़ में लटका के मार दिया कुत्तों ने। लेकिन एक आवाज नहीं निकली हेमंत के मुंह से, एक लफ्ज नहीं निकला तुम्हारे एमएलए का, एमपी का।
अरे जिसको तू अपना समझ के वोट दिया उसके मुंह से भी आवाज नहीं निकली। अल्लामा अकरुल कादरी साहब, रात को 4 बजे मैं मुरादाबाद से पहुंचा हूं दिल्ली। ठंड का मौसम, कुहासे का आलम, ये की गाड़ी 20 से बेशी न चले। जैसे ही 4 बजे भोर में पहुंचा हूं, टेलीफोन की घंटी बजी है। उस वक्त मेरी मां दिल्ली में मेरे साथ थी। दुआ करो मेरी वालदा को अल्लाह सेहत अता फरमाए, उन्हें तंदुरुस्ती दे। 4 बजे जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, मेरी वालदा कहती कि रात को 4 बजे भी लोग मेरे बेटा को सोने नहीं देते। उस वक्त मैंने कहा, अम्मा ऐसा मत बोलिए, रात को 4 बजे जरूर कोई मुसीबत में आपके बेटा को ढूंढ रहा है। जैसे ही बलियावी फोन उठाया, वैसे ही एक बच्ची के रोने की, चीखने की आवाज आ रही। वो मेरी बेटी नहीं थी, इस्लाम की बेटी थी। उससे मेरे खानदान का रिश्ता नहीं था, ईमान का रिश्ता था। जैसे ही फोन रिसीव किया, मैंने कहा कौन? तो बच्ची सिर्फ 2 ही बात बोलती थी, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को गांच में लटका के मार दिया, मेरे भाई की लाश लटक रही है। तब मैंने कहा, आप कहां से बोल रही हो बेटा? आप कहां से बोल रही हो? मैं वो दिन भूला। हटा, बंद है, बंद होने दो, मरने दो। जब अब तक नहीं ठीक कर सके तो अब ठीक करने चले हो। ये इतने डब्बे और मशीनें धोखा है, कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने उस बच्ची की कैफियत सुनी, आज भी तेरा बलिया भी अपने को रोक नहीं पाता है। झारखंड में हमारे बच्चे इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारे बच्चे इतने मजबूर हो चुके हैं। 19% आबादी होने के बाद भी हम इतने भिखमंगे हो चुके हैं। आखिर हमारे उलमा कब निकलेंगे सड़कों पर? हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, सिर्फ मस्जिद बनाना ही आपका काम नहीं है, बनी हुई मस्जिदों को बचाना भी आपका काम है। और बनी हुई मस्जिदें उसी वक्त बचेगी जब आपकी औलाद और आपकी नस्लें महफूज रहेगी। वरना हरियाणा और पंजाब की तरह मस्जिदों को अस्तबल बना दिया जाएगा। ठीक सुबह सवेरे मैंने अपने छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी को फोन किया। कि फला जगह से ये फोन आया है, ये नंबर है, मामला क्या है?
ये तुरंत निकले और निकल करके सत्ता और हुक्मरानों को जगाना शुरू किए, उठ, मेरी कौम के बेटे की लाश लटक रही है, उठ। थूक फेंको उन बेईमानों पर, लानत भेजो उन हरामखोरों पर जो तेरे वोट के लिए टोपी पहनकर तेरे दरवाजे आते और तुम उनको मुर्गा खिला करके वोट देते हो। हमारे इस आलिम की बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। लाश लटकती रही। इको हटाओ, नहीं इको है। लाश लटकते रही। मौलाना कमरुद्दीन साहब, हामिद अंसारी साहब उस वक्त उपराष्ट्रपति थे और चेयरमैन थे। तुम्हारा बलियावी 8 बजे उनके दरवाजे पहुंच गया। मैंने कहा चेयरमैन साहब, मेरी कौम के बच्चे की लाश लटक रही है पेड़ पर। अगर आज बलियाबू को बोलने से रोकेंगे आप तो लिख लीजिए मैं कह कर जा रहा हूं। अगर आज पार्लियामेंट में बलियाबू को बोलने से रोके तो आज भारत के राज्यसभा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी वाह। लेकिन एक भी झारखंड का नेता नहीं बोला। ये कौन है रे? ये कौन है हरामखोर? जी बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। आप इत्मीनान से रहो। ये बेचैनी है, हिसाब मांग रहा हूं तू। जी वाह, बोलिए। लेकिन तू क्या है? तेरे बाप की औकात नहीं जो बलियाबी को रोक सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अदाए शरीयत तहरीक की बेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अदाए शरीयत तहरीक की बेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बोलिए। बता मुसलमान, तुझको अब यकीन हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोल, यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल, अब भी कुछ बच गया है तो जो मेरी औलादों को जिंदा दफन करेगा उसकी सरकार को पटक के बलियाबी दफन कर देगा। याद रोक सकते हो तो रोक लो। वाह, बजबा वाला बैठ जाइए। आप बैठो। इस तरह का फुलझड़ी मैं रोज देखता हूं। बैठो, बैठिए हजरत। वाह वाह, आप लोग बैठिए। वाह। अब बोलो, अपनी औलादों की बात करना जुर्म है क्या? अरे बोल कर बताओ, जुर्म है क्या? जोर से बोल कर बता, जुर्म है क्या? अपनी औलादों के हक की बात करना जुर्म है क्या? जमाना जुल्म करते रहे, हम चुप रहे, ये सही है क्या? तो अब आवाज कोई दबाने की हिम्मत करने की कोशिश करके दिखा लेना। वाह, मेरे बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खुला? उर्दू दफन हुई, इसका जिम्मेदार कौन? वाह, उर्दू मिटा दी गई हमारे बच्चों के सामने से।
आज हमारे पास उर्दू टीचर नहीं। बता रहे थे अल्लामा गुलाम यासीन साहब, 1988 में जो उर्दू टीचर बहाल हुए, हजरत सब रिटायर कर गए, अब उर्दू एक टीचर एक नहीं। तो माफ करना, इस भारत की आजादी में तुम जिसकी वकालत कर रहे हो उसके बाप का खून नहीं गिरा है, मेरे बाप का खून गिरा है।